हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। तो कंकाल जो होता है वो हमें यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। हाँ, इसी के कारण जितना भी जीव जंतु है वो क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार के होता है, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। ठीक है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है कि ये जो है शरीर के बाहर में पाया जाता है और अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है। यह शरीर के बाहरी आघात से बचाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया मक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, चींटी हो गया, घोंघा हो गया। इस प्रकार ये एक्सोस्केलेटन का एग्जाम्पल है। ठीक है। चलिए दूसरा, आंतरिक कंकाल एक्सोस्केलेटन। ठीक है। ये क्या होता है कि ये शरीर के अंदर पाया जाता है और ये बाह्य कंकाल की तुलना में बहुत ही कमजोर होता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया मानव हो गया, कुत्ता हो गया, सियार हो गया, मछली हो गया, सांप हो गया, बंदर हो गया। कछुआ में आंतरिक तथा बाह्य दोनों कंकाल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि अस्थि अत्यधिक कठोर होती है क्योंकि कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। हड्डियों में 54 से 58% कैल्शियम फास्फेट होता है और फास्फोरस के कारण ही हड्डियों में आग पकड़ता है। ठीक है। चलिए आगे, अस्थियों का अधिकतम घनत्व 30 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है। और बच्चे के जन्म के समय उसकी हड्डियों की संख्या 270 से 300 होती है, 270 से 300 होती है। और 12 वर्ष की आयु में 208 अस्थियां होती है। और जब मानव वयस्क हो जाते हैं तो उसके हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। चलिए चलिए नेक्स्ट, अस्थियों दो भाग में बंटते हैं, एक है उपांगी और दूसरा है अक्षीय। ठीक है। अब उपांगी टोटल 126 हड्डी होती है। ठीक है। उपांगी जो है यह शरीर के किनारे पर होती है और ये नाजुक अंगों को रक्षा प्रदान नहीं करती है, लेकिन चलने फिरने में अर्थात गति करने में बहुत ही सहायक होती है। ठीक है। अब हाथ के हड्डियों की संख्या 30 होती है एक में और दो में 60 होती है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि एक होता है ह्यूमरस, एक होता है रेडियस, एक होता है अल्ना, कार्पल 8 होता है और मेटाकार्पल 5 होता है और फ्लेंजी 14 होती है। और दोनों हाथ में सेम होता है, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फ्लेंजी 14। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये है ह्यूमरस, ये है रेडियस और नीचे वाला है अल्ना। ठीक है। और ये है कार्पल, ये है मेटाकार्पल और ये उंगली भी जितना है ये टोटल क्या है, फ्लेंजेज। समझ गए ना। अब पैर की हड्डियों की संख्या देख लेते हैं। तो देखिए पैर में हड्डियों की संख्या एक है फीमर, फीमर, पटीला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेज। ठीक है। तो फीमर कितना है, एक है, पटीला एक, टिबिया एक, फेबुला एक, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजेज 14। तो एक पैर में 30 हड्डी, दूसरा पैर में 30, तो दोनों मिला के 60 हड्डी हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये है फीमर। ठीक है। उसके बाद ये बीच में गोल जैसा है इसको क्या कहते हैं, पटीला। क्या कहते हैं, पटीला। ये पटीला। ठीक है। उसके बाद ये हो गया ऊपर वाला टिबिया और ये नीचे वाला फेबुला, टिबिया और फेबुला। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे ये क्या है, टार्सल, फिर मेटाटार्सल और ये फ्लेंजेज, मेटाटार्सल और फ्लेंजेज। ठीक है। तो टार्सल कितना है, 7 है। उसके बाद फिर मेटाटार्सल कितना है, तो 5 है। उसके बाद फ्लेंजेज 14। ठीक है। अब देखिए ये है पेल्विक, ये है पेल्विक। ठीक है। ये दोनों क्या है, पेल्विक। ठीक। और ये है कैल्विक, ये क्या है, कैल्विक। और इसके पीछे क्या है, ये वाला जो भाग है पीछे वाला भाग इसको कहते हैं स्केपुला, स्केपुला। ये भी एक और ये भी एक, दो कैल्विक, कैल्विक दो। ठीक है। और नीचे पेल्विक 2। ठीक है। टोटल 6 हड्डी। अब देखिए दूसरा, ये है अक्ष,
अक्षीय एक्सियल, ठीक है। तो एक्सियल जो होता है वो ये शरीर के बीचों बीच में पाया जाता है और ये कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और टोटल इसकी संख्या कितना होता है, तो 80 होता है। टोटल कितना होता है, तो 80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीढ़ की हड्डी 26 होते हैं और जनन के समय 33 होता है। कितना होता है, 33 होता है। तो रीढ़ के हड्डी को और एक नाम से जानते हैं कैसेरुदंड, या इसको बैकबोन के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए रिब्स या पसली, टोटल ये 24 होता है। टोटल कितना होता है, 24 होता है। और इसके बीचों बीच में जो होता है, इधर से रिब्स आता है, इधर से, इधर से, और इधर से, इधर से, इधर से, बीच में जो होता है इसको स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, समझ गए। जो कि सभी रिब्स को जोड़ के रखने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए सर, हेड में हड्डियों की संख्या 29 होती है। कितना होता है, 29, जिसमें कि फेस में 14 गो होता है और कान में 6 गो होता है, ठीक है। एक कान में कितना होता है, 3 होता है, जिसमें से एक मोलियस होता है, इनकस होता है, स्टेप्स होता है। स्टेप्स जो होता है ये सबसे स्मॉल है, सबसे स्मॉल है, ठीक है, सबसे स्मॉल है, समझ गए। और एक गर्दन के पीछे होता है, ये क्या होता है, हाइड हड्डी होता है, हाइड। और कपाल में कितना हड्डी होता है, तो 8 गो होता है, कपाल में 8 गो, समझ गए। चलिए देखते हैं कि इसमें से, ये देखिए, ये है रीढ़ की हड्डी, पीछे के साइड है, ये है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। इसमें टोटल कितना हड्डी होता है, तो 26 होता है। लेकिन जब जन्म लेता है बच्चा उस समय कितना होता है, तो 33 होता है, 33 होता है, ठीक है। और ये देखिए रिब्स है, ये है रिब्स, ये है रिब्स, और इसके बीचों बीच वाला भाग को जो जोड़ा है उसको बोलता है स्टर्नम। और एक यहाँ पे हाइड हड्डी है, इसके पीछे हाइड हड्डी है, समझ गए ना। अब देखिए फेस में, ये देखिए फेस में टोटल कितना होता है, तो 14 हड्डी होता है, ठीक है। टोटल फेस में कितना होता है, तो 14 गो होता है। और कपाल में जो होता है वो 8 गो होता है। एक गर्दन के पीछे हाइड हड्डी होता है, समझ गए। और कान में क्या होता है, 6 हड्डी होता है, जो एक स्टेपिस है, एक एमोलियस है और एक है इनकस, समझ गए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं कि सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है, तो ये होता है स्टेप्स। क्या है, स्टेप्स, जो कि कहाँ है, कान में है, समझ गए ना। और सबसे बड़ा हड्डी कहाँ है, फीमर। फीमर कहाँ है, जांग में, पैर में, ठीक है। उसके बाद सबसे खोखली हड्डी कौन सा है, तो फीमर, सबसे खोखली हड्डी फीमर। और शरीर में सबसे चमकीला हड्डी कौन सा है, तो टिबिया। क्या है, टिबिया, समझ गया। सबसे कमजोर हड्डी क्या है, तो ये हम लोग का जस्ट नेक के नीचे कैल्विक, कौन सा है, कैल्विक है, समझ गया। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो मजबूत हड्डी कौन है, जबड़ा, जबड़ा का हड्डी, समझ गया। ये सब याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछता है। और हड्डी और मांसपेशी, और हड्डी और मांसपेशी जब दोनों मिलता है जहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, तो टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडम, ठीक है। और जहाँ हड्डी और हड्डी दोनों मिला हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट। अब हड्डियों के जोड़ पर साइनोवियल लिक्विड नाम करके क्या होता है कि कमी हो जाता है। साइनोवियल लिक्विड कमी हो जाने के कारण क्या हो जाता है, गठिया रोग होता है, समझ गए। चलिए।